आज हम जो श्रृंखला हम चला रहे थे महाविद्या 10 महाविद्या के बारे में, उस श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उस श्रृंखला में हमने तत्वज्ञान के बारे में बात की। तो अब मैंने आपको साथ में कहा था कि हम लोग इसे ध्यान में भी लेके जाएंगे, उनके मंत्रों में भी लेके जाएंगे। किस प्रकार से वो मंत्र सूचित करते हैं हमें कि उनका तत्व क्या है, किस प्रकार से उनका ध्यान जो है वो हमें बताता है कि उनका स्वरूप क्या है और उनका तत्व उस स्वरूप से कैसे मैच करता है। तो एक लाइन है कि शवारूढ़ा महाभीमाम घोर दंष्ट्रा हंसमुखीम। ये महाकाली के ध्यान के मंत्रों में प्रयोग होता है। ये ध्यान उनका है कि वो शव पर आरूढ़ हैं, है ना, और महाभीमाम यानी अत्यंत विशाल हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। इनके ध्यान मंत्र और बहुत हैं। गुह्य काली हैं, चंड काली हैं, संहार काली हैं, धन काली हैं, सिद्धि काली हैं, भाषा काली हैं। तो ये अलग अलग जो इनके रूप हैं, ये इन्हीं की एनर्जी के फॉर्म्स हैं। काम कला काली है, दक्षिण काली है। तो काली मूल तत्व है इस संपूर्ण सृष्टि का। क्यों इन्हें शून्य तत्व कहा जाता है, आज हम वो बात करते हैं। और शवारूढ़ा क्यों है ये, शव पर आरूढ़ क्यों है? आरूढ़ का अर्थ है विराजमान। शवारूढ़ा महाभीमाम। तो आज हम शून्य तत्व के बारे में ही बात कर रहे हैं, इनके ध्यान से जोड़ के उसको। शव पर आरूढ़ होने का अर्थ क्या है, महाभीमाम का अर्थ क्या है, शून्य तत्व से कैसे मैच करता है। सबसे पहले जब अपनी पिछली बात हुई है कि भाई जिन मित्रों ने ये वीडियोस नहीं देखी हैं प्लीज देख लें, क्योंकि ये महल की चर्चा होने वाली है, वो नींव थी। तो शव पर आरूढ़ होने का अर्थ है जब आप किसी स्थिति में ऐसी में फंस जाते हैं जिसमें सब कुछ खत्म हो जाता है, तो वो शव बन जाता है। शव का अर्थ क्या है? मृत्यु क्या, मैं हमेशा कहता हूं मृत्यु केवल व्यक्ति की नहीं होती, मृत्यु पैसे की भी होती है। मृत्यु हर एक निर्जीव वस्तु की भी होती है, उसकी भी एक बुनियाद है। जो आपकी आज रिलेशन है, उस रिलेशन की भी मृत्यु होनी है, उसकी भी एक बुनियाद है, उसका भी एक लाइफ स्पैन है। आपके विचार का भी एक लाइफ स्पैन है। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ये मोमेंट्स हैं, इस मोमेंट के बाद में क्या होगा? ये मोमेंट वैसे तो कैच हो गई, ये चलती रहेगी, परंतु वो तो हमारी मेमोरी है। जैसे ये इंटरनेट है, मैंने फाइल यहां से अपलोड की, आपने वहां डाउनलोड कर ली या वॉच कर लिया, तो वो एक मेमोरी बन गई। परंतु जैसे हमारे माइंड में रहता है, परंतु क्या चलता हुआ पानी जब चल रहा है तो क्या आप उस स्थिति में, उसी पानी में जिसमें आपने स्नान किया, क्या उसी पानी में आप स्नान कर सकते हैं? क्या आप आज किसी मित्र से मिले हैं, अपनी पत्नी से मिले हैं, अपने प्रेमी से मिले हैं, अपनी प्रेमिका से मिले हैं, अपने बॉस से मिले हैं, आपने कोई असाइनमेंट किया है, आपने कोई पैसा कमाया है, क्या आप उसे रीलिव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। रीलिव क्यों नहीं कर सकते? हाँ, मेमोरीज में कर सकते हैं, परंतु वो एक शव बन चुका है। हम उसे मेमोरी की शक्ति दे रहे हैं, हम उसे ऊर्जा दे रहे हैं, उस थॉट को रिवाइव कर रहे हैं। तो वो क्या है? वो शव है जिसको शक्ति दे दी, समय की शक्ति दे दी कि उस समय के बीच में मैं ये करता था। तो ये क्या है? ये काली है। अब इसी काली का एक रूप जो है वो क्या है? शवारूढ़ा, यानी शव पर आरूढ़। शव पर आरूढ़ कैसे हैं वो? यदि आज एक मोमेंट की भी डेथ हो सकती है तो उसका भी एक शव बन जाता है। हम अपने फोरफादर्स को याद करते हैं, वो चीजें हमारे डीएनए में आती हैं, परंतु क्या हम पिछले जन्म को रीलिव कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या हम अपने बड़ों को वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। ऐसे ही जिस मोमेंट में हम हैं, क्या हम उस मोमेंट को, इसी मोमेंट को जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूं, क्या मैं कल को इसे रीलिव कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। एग्जैक्ट शब्द नहीं मिलेंगे, एग्जैक्ट थॉट नहीं मिलेगा, एग्जैक्ट बात नहीं होगी, एग्जैक्ट समय नहीं होगा, एग्जैक्ट डेट नहीं होगी, एग्जैक्ट पक्ष नहीं होगा, एग्जैक्ट नक्षत्र नहीं होगा। तो शव पर आरूढ़ का अर्थ है जब आप, ये तो एक व्यवहारिक बात है, परंतु शून्य तत्व का अर्थ क्या है? जब आप
किसी स्थिति में ऐसी में फंस जाते हैं जहां पे आपको कुछ रास्ता नहीं मिलता है और आपके किए हुए सारे कार्य जीरो हो जाते हैं, आप डेड हो जाते हो, वो स्थिति डेड हो जाती है। आपके पास पैसा था, वो खत्म हो गया, अब लोन चुकाना है, कैसे चुकाओगे? कोई रास्ता नहीं आ रहा, कहां से करोगे? वो महाकाली है, वही है शून्य तत्व, वही है शव। और शव पर आरूढ़ होने का अर्थ है जहां सब खत्म हो गया, शमशान वासिनी। शमशान क्या है? जहां पे सब सम हो जाए। क्या? जहां पे सब सम हो जाए, जहां पे कुछ नहीं बचता, केवल शून्य बचता है। था, अब नहीं है, अब एक नया शुरुआत होगा। तो वो शव पर आरूढ़ का अर्थ बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। अपना पैर रखा है शिव पर, शव के रूप में। क्यों रखा है? वो क्या इंडिकेट करता है? जीभ निकली है बाहर, वो क्या इंडिकेट करती है? उनके स्वरूप को अगर समझें तो शून्य का हमें समझ में आएगा और शून्य से नया शुरुआत भी समझ आएगा। शवारूढ़ा महाभीमाम घोर दंश्रा हंसमुखीम। आज हम महाभीमाम तक ही बात करेंगे। महाभीमाम का अर्थ है बहुत बड़ा। जब आप किसी कष्ट में आ जाते हैं तो आपको वो कष्ट बहुत बड़ा लगता है, चाहे आप बहुत ही नोन इंसान हैं पूरे वर्ल्ड के। हर व्यक्ति का कष्ट अपना है, हर व्यक्ति की स्थिति अपनी है, हर व्यक्ति की स्थितियों की मृत्यु अपनी है, हर व्यक्ति की जीवन की स्थितियां परिस्थितियां सब अपनी अपनी है। परंतु एक चीज कॉमन है, एक जगह जाके वह व्यक्ति असहाय महसूस करता है और वो असहाय महसूस करने का अर्थ है शव पर आरूढ़ होना। वो जो आप असहाय हो, महाभीमाम, कष्ट कितना बड़ा आ गया है, परंतु वही देवी, क्योंकि मृत्यु के बाद भी जन्म होता है और उसके बीच का एक शून्य है, वो जो शव पर आरूढ़ है, जहां सब सम हो जाता है, आपकी बुद्धि कार्य करनी बंद कर जाती है और फिर आप नए सफर पे शुरू होते हो, जो कि कर्मों का फल है। और कर्मों का फल काल से आता है और काल समय है और समय के वर्तुल से ही आप चलते हो, मैं चलता हूं। गीता कहती है कि सब कुछ आपके हाथ में है। मान लीजिए कुछ भी नहीं है, परंतु एक चीज है, वो है होश। वो होश जगाने के लिए बेहोशी तोड़नी पड़ती है और वो जो बेहोशी को तोड़ने वाली स्थिति है वो शव ही है। हर घर में मृत्यु होती है। हम कभी सोचते हैं हमारे घर में भी होगी? नहीं सोचते हैं। परंतु मृत्यु, दूसरे व्यक्ति की मृत्यु इतनी झकझोर नहीं देती हमें, है ना? हम कहते हैं यार मर गया, अरे बाप रे किस टाइम में मर गया यार, आज कई काम थे यार, वो मैंने पेमेंट लेने जानी थी, वहां पेमेंट करनी थी, है ना? परंतु जिस घर में वो मृत्यु आती है वहीं पे मृत्यु का अर्थ समझ आता है। तो शव पर आरूढ़ का अर्थ है उस स्थिति की मृत्यु में जो एनर्जी है, जो जीरो कर देती है, सम कर देती है और फिर एक नई शुरुआत लाती है। सृष्टि का शून्य तत्व महाकाली इस सृष्टि में विद्यमान है, आपके जीवन में, मेरे जीवन में, सबकी स्थितियों में, सबकी परिस्थितियों में कि वो विद्यमान है शव पर आरूढ़ होकर। शवारूढ़ा के बारे में बहुत बात की जा सकती है। आप अपने अपने जीवन में देखिए, आप अपने अपने जीवन में देखेंगे तो हर जैसे ही हमारा जन्म हुआ है ना, वैसे ही मृत्यु शुरू हो गई है ना? एक दिन हमें शव बनना है। परंतु हर एक साल हम कहते हैं ना हैप्पी न्यू ईयर, जैसे कहते हैं कि यार तुमने पार्टी नहीं दी यार, तुम्हारा बर्थडे था, वो कहता है यार मेरा एक साल कम हो गया, है ना? तो एक एक साल, एक एक दिन, एक एक घटी, एक एक पल जो जा रहा है वो शव का ही स्वरूप है। तो वो काल की शक्ति काली, जिसके बिना काल नहीं चल सकता, जो काल को चलाती है। सृष्टि की शुरुआत भी शून्य से ही हुई, आपकी शुरुआत भी शून्य से, मेरी शुरुआत भी शून्य से, वो महाकाली ही है।